साथियों, नमस्ते, जय हिंद। छोटे बेटे बेटी और पोते पोतिया ने प्यार आशीर्वाद। देसी बुड्ढा देसी चैनल देसी बात। आज एक और नई बात के साथ, जो हमारे समाज में बुराई चल रही है, जिनके कारण बसे बसाए घर उजड़ जाए, छोटे छोटे बालका के भविष्य बर्बाद हो जाए, इसी एक कहानी बताऊंगा। मेरा दौरा वो शायद 2-3 महीने की बात होगी। फोन आ गया था एक छोरा का, और भाई मैं फिर बताऊँ आज आपने। मेरा दौरा फोन करया करो सवेरे 8:30 से 9:30 बजे के बीच में। फिर मैं बिजी रहूँ हूँ, एक आधा रात न कर दे, मैं तो 9 बजे सो जाया करूँ। तड़के बाबा खत्ता को उगड़िया क्यों बड़ा आदमी ने नींद थोड़ी आ कर 2:30-3 बजे मेरी उगड़िया। तो मेरा फोन करने का टाइम आप टाइम मैंने ये बता दिया, 8:30 से 9:30 सवेरे। और सर्दियाँ में बदली होगा, जब मैं बता दूंगा। पहले जो को 8 से 9 था, उस टाइम में मेरे तो बात कर लिया करो। मैं आपका फ़ोन सुनूंगा। को दुखिया बाण बेटी है, को भाई बेटा है, उसकी बात का समाधान बताऊंगा, करवाने की सोचूंगा। और भाई, किसी की ज़िंदगी ना खराब हो, किसी के रिश्ते ना टूटे, किसी बालक का भविष्य खराब ना हो, यो ही मेरा मकसद है। इससे पर मैं चल रहा हूँ। और मेरी मेन लड़ाई तो यह है, जो इस वीडियो में भी मैं तुमने बताऊंगा। लव मैरिज, माँ बाप की सहमति से इसमें बदलाव होना चाहिए, लिव इन ख़त्म होना चाहिए। और ओयो होटला में कुंवारी लड़की को एंट्री नहीं करवानी चाहिए। ये 3 बीमारी मारे इस हरियाणा में, और इससे लगते और प्रदेशा में जिसकी बीमारी ये संस्कृति है, ये हमारा रीति रिवाज है, उनमें बहुत बुरी तरह फैल रहा है। और हमारे बड़का भविष्य खराब करने लग रहा है। और भाई, गामा के भाईचारे खराब होने लग रहे। तो छोरे ने फोन कराया मेरे दौरे, उसने गांव बताया, दादा मैं फलाना गांव का हूँ। मगा बेटा ये तो कई, इस नाम के तो कई गांव है। फिर उसने बताया, बोला फलाना जिला में, और उन्होंने गाँव दौरे। हाँ, मैं वो गांव भाई वो दो तने बताए हैं, इस बराबर वाला गाँव में मैं गया उड़ा हूँ, मैंने देखा उड़ा है। मगर अपनी बात बता बेटा। तो उसने बताया, दादा मेरा ब्याह ने 11-12 साल हो गए, 2 बालक से मेरे पास 2 छोरे हैं। लेकिन मेरा घरवाली, कुछ दिन हमारी जिंदगी ठीक चली, कुछ दिन तक वह मेरे घरवाली ने मेरे साथ झगड़ा करके और मम्मा पापा न्यारा करवा दिया, और भाईचारा तो मेरी बोलचाल बंद करवा दी। फिर भी मैं न्यारा हो गया, अब घर बसा रहा, कोई बात ना, माँ बाप आड़े रहेंगे। कुछ दिन में इसका मन मुटाव खत्म हो जाएगा, फिर बोलचाल हो जाएगी। मगर बढ़िया बात करी बेटा, ये बात बता के बात से। फिर बोला मैं मैं उसने जब तंग कराया तो मैं शराब पीने लग गया। और इब मेरे उस नशा के कारण वह मैंने छोड़ कर चली गई। मगर बेटा यो गलत सही है, बहुत से कहते हैं गम मिटाने के लिए भाई लिया वो बोतल 2-2 घूट लेंगे। नहीं बेटा, नशा कोई गम भुलाने का कारण नहीं हुआ करता है। गम दुख भोगे तक कटेंगे, ये कर्म लेख होया करे हैं। और उन लड़ाई लड़ो, ज्यादा दिन नहीं रहा करते। अंधेरी रात के बाद में दिन जरूर लिकड़ा है, कदे ज्यादा रात बड़ी हो जाए, गर्मिया की छुट्टी हो जाए, इतना फर्क होया करे। इन नशे पत्या में तुम ना बढ़ो, इससे थारा भविष्य खराब होगा, थारी सेहत खराब होगी, थारे बड़का पलटा असर पड़ेगा, और थारे बसे बसाए घर भी उजड़ जाएंगे। जगह तू बताने लग रहा, मगा बेटा कित गई हुआ। बोला मैंने उसका पता कराया था, वह एक और छोरे के साथ लिव इन मरा हुआ है।
फिर मैं फोन फान करके बुझी हो, बोला मेरा फोन उठाया नहीं। मैंने एक अनजान नंबर तो एक और छोरे का फोन लेकर उस पर फोन कराया था, तो उसने उस आगे बताई मैं तो फलानी जगह हूँ, एक छोरे के साथ लिविन में रहने लग गई। उड़ा मेरा उसने जीना आराम कर रखा था। मगर बेटा बड़ी गलती तो तेरी है। जिस घर में शराबी पति हो जाएगा ना, उस घर के बालक, बहू, यानी कि पूरा परिवार तंग रहा करे। तो मेरे लाडलो, एक तो नशा में कदे भी ना जाइयो। ये नशे भी रिश्ते तोड़ने का, बड़का का भविष्य खराब करने के, और स्वर्ग के से घर नरक बना दे, इनते दूर रहा करो। फिर मैं कहा भाई तू क्या करेगा? बोला दादा इमने बतावा मैं उन न्यारा करवा दिया और वह मैंने छोड़ के भाज गई। इन बड़का न मैं क्यों कर तो पोके खुआऊं, क्यों करी न मैं स्कूल में खंडाऊं, और फिर मैंने अपना खेत का काम भी करना पड़े है। मैं दुखी हो गया, और मेरा परिवार तो मेरी बोलचाल बंद करवाई दी थी उसने। फिर मैं कहा बेटा तू एक काम कर, एक बार पुलिस वाले थाने में जरूर ले आऊंगे, मैं परसों आ जाऊंगा, और तू तड़के पुलिस वाले ने फोन कर दे एक भाई ये नंबर है मेरा घर वाली का, और वह मन्नर मेरे बड़कान छोड़ कर और किसी आदमी के साथ लिव इन में रोआ है, और उसने ले आओ पकड़ के। मेरी गलती हो तो मेरी बताओ, उसकी गलती हो तो उसकी बताओ, और मेरा घर बसवाओ। पुलिस वाले 1 बजे जरूर ले आऊंगे, बाद में चाहे लिव इन भाई कानूनी बना रखा है, उसके बाद में बेसिक छोड़ दो। तो पुलिस वाले ने दोबारा फोन कराया, फोन उठा लिया उसने बताई कि बेबे हम फलाना थाने तो बोला हाँ, और तुमने कल 11 बजे थाना में हाजिर होना, थारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवा रखी है तेरा आदमी ने। तो पुलिस के उसने बोला क्यों करना टे, पुलिस वाले तो लोग को लेकर नटो लेंगे, वो तो जीप में ले आऊंगे गेर के ना, आऊंगे 5 सेट दे। तो वह बोली जी ठीक से। मैं चला गया, यूं तो आ गया, वो थाना रास्ता में पड़ा था, और 2-4 आदमी उसके साथ। बाबूर भाई थे कोई नहीं, क्यों तो पहले रोसा रखे उन्हें ऐसा काम करवा रखा कि बोलचाल बंद करवा रखी। जाकर बैठ गया थानेदार पा गया, उस टाइम राम रमी हुई। फिर मगा जी ये हमारा समाज में बीमारी बहुत होगी, आप भी लोकल समाज के हो, आप भी इस बात न जानो हो। उसने भी बताई, मनुष्य आगे बता भी दी थी भाई मैं फलाना आदमी हूँ। वो बोला प्रधान जी ये केस घने होने लग गए, और इन कानूनों की वजह से हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, हम अपनी खाना पूर्ति पूरी करा। आज वो हमने जरूर बुला लिए, लेकिन हम जबरदस्ती उस इस छोरे की बहू ने इसकी साथ नहीं बेच सकते जब तक इसकी सहमति नहीं होगी। एक बार हम बुलावाएंगे, इबिन के जो बयान होंगे वो हम इनके लिख देंगे, आड़े लिखवा लेंगे थाने में। फिर ममगा रहे इन दोनों धमका दे, इनका घर बस जाएगा। थानेदार भी भला आदमी था, बोला जी कराएंगे कोशिश, आप भी करिए और मैं भी करूंगा, कराएंगे पूरी कोशिश, इनका बस जाएगा। मगर बस जाएगा अगर आप भी करोगे तो वो थोड़ी देर बाद में छोरा हुआ, छोरे के बहू आ गई, वह तो छोरा कहीं लिखा हुआ है ना, वो भीतर न चले गई। वो थानेदार ने एक और कमरा था उसमें बिठा दिए। थोड़ी देर बाद मान भी बुला लिए, तो लग गया वो बतलान, वो उसमें खोट काटा, वो उसमें खोट काटा, खोटल दोनों। उसने भी जब वो इतना मजबूर कर दिया था, अपने माँ बाप पर न्यारा करवा दिया, भाई बाप भी न्यारा करवा दिया, और उन बड़कान छोड़ के भाज गई। दोनों बराबर गए दोषी थे। तो लग गया थानेदार बूझन, उसने वह बोली जी मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो इसके साथ रहूंगी, मैंने तो अपना लिव इनका बनवा लिया कागज। वो लग गया कहने, फिर मैं बोलिया मगा साहब मैं बतला ली इससे 2 मिनट,
बोले जी देखो परमिशन तो सैको ना अगर यहाँ भराएगी तो बतला लो आप। वह बहू मेरी वीडियो देखा करती, क्योंकि मैं जो हमारा समाज में बुराई है, जो भी कोई किसी किस्म की है, चाहे वो वीर है, चाहे वो मर्द है, चाहे वो छोरा है, चाहे वो छोरी है, पति पत्नी है, सासू बहू है, मैं सब ने जिसमें दोषी जो दोषी हुआ करूँ सब ने कहा करूँ। मैं किसी एक को नहीं कहा करता, ना अकेली औरत को ना अकेला पुरुष को, जिसमें दोष हुआ कर मैं उसने कहा करूँ। औरत ने थोड़ी कम कह दिया करूँ हूँ, क्योंकि भाई हम इसने ज्यादा मान सम्मान कर रहा, और मर्द मानस और छोरा पा उसने तो धमका भी दिया करूँ। तो वो बोली बोलिया ठीक है दादा मैं बतला लूंगी। तो मुझ छोरे ने बोलिया तू अड़े रहे। वो थानेदार बोलिया जी न्यून है कमरा उस बंदे कर जाओ। मैं बोलिया बेटी एक बात बता तू, ये पापा ने ये तुम दो छोटी छोटी मुर्तान छोड़ के भाज जाई, कलजे टुकड़े हो हैं, माँ की ममता। छोरा स्कूल मत है किसी कारणवश लेट हो जाए, खेलन कूदन लग जाए और कुछ करने लग जाए तो माँ का कलजा धड़कन लग जाए कर। अगर छोरा स्कूल मत नहीं आए ताई ये तू न छोड़ कन राडा ने बैठी, इतनी कट्टर दिल होगी तू, तने कुछ समझना चाहिए। वो बोली दादा या तो मेरी गलती है, फिर मैं गलती करने पर उसने मजबूरी करी हूँ। मैं कहा बेटी उसने सारी बात बता दी, उसने तू मजबूर तन्ने वो मजबूर कराया है नशे करने पर। बोले मन ने क्यों कराया है। मैं कहा तू कितने दिन रही मैं सासू ससुरिया के और जेठानी जेठ के साथ कितने दिन रही तू, तनांदे साथ होने करवा दिया, क्या कमी थी उनमें, तू घनी ठीक से वो भी तो आज ताई मैं है, और तेरे जेठानी और वो तेरा जेठ और तेरे सासू ससुरे और वो बढ़िया घर बस आ रहे कि कोई तकरार नहीं, या तेरा में कमी नहीं थी। फिर वह बोली बोलिया दादा गलती मेरी भी है, मन ने भी जो आजकल यो था अखबार आकर न्यारी हो जाओ, मौज करो काम करना नहीं पड़ेगा, आदमी काम करें जागा, छोटा कुनबा में सुख हो है, उड़ में 8-9 आदमी रोटी पौने पड़ा करती, आड़ में 4 आदमी की रोटी पाऊँ, इस किस्म की। तो मेरी लाडो बेटी हो काम तो मैं कदे भी मन ना चुराई हो। ये पहले वहां भी 25 आदमी कुनबा था और एक हमारी भाभी रोटी पोया करती, 25 आदमी की देखो, और कदे नहीं करता ही, और 30-30 आदमी के भी मैंने कुनबे देखे हैं, और उनकी रोटी भी पोया करती, और फिर और बाकी घर का काम भी करया करती, और खेताली वो खेता का काम करया करती, काम उनके बैठ दिया करते, घर के काम थोड़े नहीं हुआ करते हैं, गोबर पानी हारे चूल्हे कासन कसोरे रोटी टूका दाल साग बहुत काम हो गया है, जोटा नहीं मिला करता। और तुम आज का लाड़ी रोटी रोटी पाने में तुम टूट लो हो, उसमें तुम नौकरानी बताने लायक जाओ हो। तो मेरी लाडो बेटियों तुम भी अपने में सुधार करो, और बुढ़ा कुनबा के साथ स्वाद नहीं है, अरे बीमारी हो जाएगी कोई बात नहीं, पीर में जाओगी तुमने कोई फिक्र नहीं अपने बड़का की, थारी सासू उनने संभालेगी, क्योंकि मूल तो ब्याज प्यारा होया करे है, उसने वो अपने पोता पोती थार तभी प्यारे हो हैं। ब्याह शादी में अपना पीर में जाओ चाहे तुम भी ताई रोका जाओ, तुमने कोई सोच नहीं रहती, और नारिया होने के बाद में तुम्हारा इतने उल्टी चालो हो, दिन में एक दिन भी नहीं रोकना पाती। तो साथ में सासू ससुरा के साथ मेरे बड़ा परिवार के तो सुख तो है करें सारे, लेकिन आजकल या तुमने एक रिवाज सी चला ली। तो मेरी लाडो बेटियों तुम भी ये छोटे करना हो करो, और मेरे लाडले तुम भी यो नशा किसी चीज का समाधान नहीं हुआ करता है। अपने घरवाली ने समझाओ, अपनी माँ ने समझाओ, बहन कल यारी हो उसने समझाओ, और अपने घर बसाओ। तो वह बेटी मानेगी, बोला दादा तू इसके लिए है जिम्मेवारी, क्यों आगे नशे नहीं करेगा। मगर बेटे जिम्मेवारी तो देखो आजकल अपनी औलाद की भी नहीं होती, हालांकि मेरा बेटा नशे पत्या तो दूर है, लेकिन जिम्मेवारी का टाइम नहीं रहे। हाँ मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो आगे तो तुम्हें दुखी नहीं करेगी, वो नशे नहीं करेगा, इसमें मेरा हाँ भरी भी है, क्योंकि ये दुखी हो लिया कई दिन हो लिए।
आदियान बालक भूखे स्कूल में जा, आदियान यो भूखा रहा है। तो बोला ठीक से दादा, मैं चली जाऊंगी इसके साथ। हम आगे बाहर, मगर बता दे बेटी साहब आगे। उन्होंने थानेदार आगे अपने बयान दे दिए। बोला जी ठीक से, मैं अपना इस पति परमेश्वर के साथ जाएंगी और अपने बड़का पालन पोषण करूंगी और अपना घर बसाऊंगी और अपने सासू ससुराते और जेठ जेठानी से माफ़ी मांग के उन तक प्रेम करूंगी और घर बसाऊंगी। तो मेरे लाडलो, मैंने मेहनत करी थी, परमात्मा ने मेरी सुन ली, उनकी सुन ली। आज वो सुख तो बस रहे हैं। दोनों जो दुरानी जेठानिया का बढ़िया मेल है। मैं करवाने थे तो मैंने हट गया, तो नमका भाई नरपण हो लिया, आप अपने थारे रो ली, न्यारे तुम रहे रहो, लेकिन कदे कोई सा भी अनबोल नहीं रखेगा, रहेगा और मनमुटाव नहीं रखेगा। प्यार तो रहना है। तो आज प्यार तरो है। जेठानी दुरानी कट्ठी बाजार में सामान लेने जा है, कट्ठी घूमन जा है, कट्ठी खेत में जा है, एक बग्गी में भरोटे ले आओ हैं। उनका मेल हो गया। अब कुछ आदमी कहते हैं भाई महिला विरोधी, कुछ कहते हैं पुरुष विरोधी। मैं किसी का विरोधी नहीं हूं। मैं इस उम्र में अपने दौरे तक खर्चे करके गाड़ी का तेल फूकूं और कितने 2 टोल पा जाए तो बराबर का खर्चा हो जाए। टोला के भी इतने खर्चे हैं, इतने का तेल लगे, इतने के टोल हो जाए। लेकिन मैं इसने अपनी पूजा समझू हूं। जो ये लोग पाखंडियां देखा हूं, जो छाने सप्तियां देखा हूं, जो ये डेरा में देखा हूं गुरु जी बना रहे हैं, मैं उस भक्ति तक इस भक्ति ने बड़ी मानू हूं। और काल मन किसी बहन बेटी का या भाई बेटे का लिया दिया मेरा आ गया। मैं बाजार में जा रहा था और एक बाइक वाले ने बराबर तो इसी टक्कर मार दी। आजकल गाभरू छोरे हैं, ऐसा पड़ा था। मैं यो दिखाऊंगा आपने, यो देखो, थोड़ी चोट में काम चल गया। गोड्डे का लागी, स्कोनी का लागी, थोड़ी पाक लाग रही है। तो फिर मैं आदमी था, तो फिर मैंने परमात्मा याद कराया, मगाए मेरे सच्चे मालिक, आज किसी की दुआ मेरी जिंदगी बचाएगी, नहीं तो कोई इनको साधन मेरे ऊपर का उतर भी जाए। बूढ़ा आदमी हो रहा था, असल तो मर जाता, और जब बचू है तो भक्तन का रह जाए, हाथ टूट जाए। तो मैं, मेरी से सच्चे परमेश्वर में आस्था है और लोगों की दुआओं में आस्था है। भाई लोग बद दुआ देंगे वह भी सेध देंगी, और सद दुआ देंगे वो भी काम आऊंगी। तो मैंने तो ये मान्या है कि भाई मैं जो ये अपने यहाँ भक्ति कर रहा हूँ या जो पूजा कर रहा हूँ इस किस्म की, भाई ये रिश्ते टूटने के, घर बसाने के, खुदकुशियां तो बचाने के, इसने सबसे बड़ी पूजा मानू हूँ, सबसे बड़ी भक्ति मानू। और लाडलो, आप कमेंट करते रहा करो, जैसे करो, मन में कोई एतराज नहीं है। आप बढ़िया करो, अगर कोई मन बढ़िया कमेंट कराया करो। भाई मैंने गलत मन गलत कमेंट कर दिया करो। मैं किसी बाण भाई ना बेटा बेटी ना कोई जवाब नहीं दूंगा कमेंट का उल्टा। अगर बतने गलत कमेंट कराया है वो थारी सोच है, क्योंकि मैं किसी के साथ बहस नहीं कराया करता हूँ। मेरा अपना मकसद है, अपनी मंजिल है, इस पर चल रहा हूँ। सिर्फ मैं थारा पे शेयर मांगू हूँ, इन मेरी बातों ने शेयर कर दिया करो, क्योंकि इस किस्म की बुराइयां का हमारा समाज में बहुत प्रचलन हो गया है और समाज टूटने लग रहा है और खत्म होने लग रहा है। और यो बचा रहे, हमारा भाईचारा बना रहे, नहीं तो आजकल इतना मतलबी जमाना आ गया है, कोई किसी का दाग पर भी जाकर राजी नहीं होगा, ऐसा टेम आ जाएगा। घर करके उसका अंतिम संस्कार करके आऊंगे। तो लाडलो कर दियो शेयर, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए।